हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिसमें कैपेसिटर का कुछ सर्किट दिया हुआ है आपके पास. देयर आर सर्टेन कैपेसिटर्स एंड सम बैटरीज आर कनेक्टेड एंड ए स्विच इज देयर, ए बी स्विच. और हमें बताना है कि जब स्विच ए बी को क्लोज कर दिया जाएगा तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा. इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, बच्चों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है. इरोडो में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आईआईटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं. तो हम आज ये देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है. प्रॉब्लम ये है, आप एक सर्किट यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर और आपसे पूछा जाता है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच ए बी आफ्टर स्विच इज़ क्लोज्ड. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा. आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, मेनली 2 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इस केस में. फर्स्ट स्टेप इसमें यह होगा, फाइंड एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स पासिंग थ्रू ओपन स्विच. ओपन स्विच से पास होते हुए एक आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट करें. इस आइसोलेटेड सिस्टम पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहले हम ऐसा सिस्टम एक बना लेते हैं. एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट करना है जो ओपन स्विच से पास हो. तो 6 माइक्रोफेरेड की लोअर बैटरी, 3 माइक्रोफेरेड की लोअर बैटरी स्विच से पास हुआ, फिर 6 माइक्रोफेरेड की लोअर बैटरी, पूरी 10 वोल्ट की बैटरी इसमें आ गई, पूरा 6 माइक्रोफेरेड आ गया, 5 वोल्ट की पूरी बैटरी भी इसमें आ गई और ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम आ गया. आप देखेंगे ये यहाँ पर कोई भी बाउंड्री जो है वो किसी वायर से पास नहीं हो रही है और 10 वोल्ट और 5 वोल्ट की पूरी 2 बैटरीज इसमें इंक्लूडेड हैं. इस आइसोलेटेड सिस्टम पर इनिशियल चार्ज जो है वो ज़ीरो होगा. अगर सिस्टम में कुछ, अगर क्वेश्चन में कोई इनिशियल चार्ज गिवन है तो हम वो लेकर चलेंगे, अदरवाइज इनिशियल चार्ज इस पर ज़ीरो होगा. तो स्टेप 1 ये हुआ कि इसमें इनिशियल चार्ज आपने ज़ीरो देख लिया उस आइसोलेटेड सिस्टम पर जो ओपन स्विच से पास हो रहा है. सेकंड स्टेप में अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नाउ स्विच इज क्लोज्ड. सेकंड स्टेप में नाउ क्लोज द स्विच एंड अगेन solve for total charge on isolated system of plates defined in first step. तो इसमें अगर हम देखें तो हमें, जब हमने इसको क्लोज कर दिया बच्चों, देखिए यहाँ से मैं ए को बी से क्लोज कर देता हूँ, तो आपने क्लोज कर दिया तो अब ये जो बाउंड्री थी, इस बाउंड्री से एक वायर पास हो गया, तो अब ये आइसोलेट सिस्टम क्लोज नहीं रहा, तो अब इस पर नेट चार्ज ज़ीरो नहीं रहेगा. तो अगर हम किसी भी तरीके से अब इस पर निकाल पाएँ कि कितना चार्ज है इन प्लेट्स पर, दैट विल बी आवर आंसर. वही चार्ज होगा जो इस स्विच से पास हुआ होगा, क्योंकि आपने केवल एक स्विच क्लोज किया है और कहीं से कोई चेंज तो किया नहीं है. तो एक रास्ता आपने बंद किया स्विच वाला, तो जो भी चार्ज फ्लो होकर आ सकता है या जा सकता है वो इस स्विच से ही फ्लो होकर आया जा सकता है. इस में अगर हम देखें तो हमें कितनी आइसोलेटेड प्लेट्स मिल रही हैं. देखिए, एक 6 माइक्रोफेरेड की लोअर प्लेट, एक 3 माइक्रोफेरेड की लोअर प्लेट और एक 6 माइक्रोफेरेड की लोअर प्लेट. ये 3 प्लेट्स हमें एक एक कैपेसिटर की मिल रही हैं. बाकी एक 6 माइक्रोफेरेड ये वाला कैपेसिटर है जिसकी 4 और 5 ये 2 प्लेट्स हमें मिल रही हैं. अब बिकॉज 4 और 5 दोनों तो जो है वो एक पूरे कैपेसिटर में, आपको पता ही है, प्लस और माइनस दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो Q4 प्लस Q5 तो ज़ीरो होना ही है. तो ऐसे केस में जो आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5. और बिकॉज Q4 प्लस Q5 ज़ीरो है, इसलिए हमें केवल 3 प्लेट्स पर चार्ज निकालना है, Q1, Q2 और Q3. इन प्लेट्स पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए, क्योंकि आपको पता है Q = C × V होता है, जहाँ C कैपेसिटेंस है और V
दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए अगर मैं ये देखूं कि ये 6 माइक्रोफैरेड जो है इसको हम नोडल से सॉल्व कर लेते हैं और हर पॉइंट का पोटेंशियल असाइन कर देते हैं, तो देखते हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स का पोटेंशियल यहाँ से पता लग जाएगा। किसी पॉइंट को आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो 5 वोल्ट की नेगेटिव प्लेट है इसको मैं 0 पर मान लेता हूँ। अगर ये 0 पर है तो इसकी पॉजिटिव प्लेट 5 वोल्ट पर हो जाएगी, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट है, एक वायर से कनेक्टेड है, तो नीचे वाला पॉइंट भी 5 वोल्ट पर हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी 5 वोल्ट पर हो जाएगा। तो बेसिकली जो 6 माइक्रोफैरेड की 4 और 5 प्लेट्स हैं इस पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का हो गया और इस पर चार्ज 30 हो गया, +30 -30, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि Q4 और Q5 तो ऑलरेडी मिलाकर 0 ही है। फिर इधर से चलना शुरू करते हैं। 5 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ चले तो यहाँ पर 15 वोल्ट हो जाएगा नीचे वाला कॉर्नर, क्योंकि 5 + 10 15। और इधर ऊपर हम नहीं जा सकते अब बिकॉज 6 माइक्रोफैरेड आ गया। इधर जो हम बी पर पहुँचे थे 5 वोल्ट, इससे हम ए पर आ सकते हैं और अब बिकॉज ये कनेक्टर हो चुका है तो ए पॉइंट भी 5 वोल्ट पर हो जाएगा। 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल है प्लेट, ये भी 5 वोल्ट पर हो जाएगी। 5 वोल्ट की नेगेटिव प्लेट 0 पर हो जाएगी क्योंकि 5 - 0। और इस पर हमें मान लेते हैं कि सपोज ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं 3 माइक्रोफैरेड ये जितने हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्स पर हैं। एक्स अननोन हो गया आपका, और अगर ये एक्स है तो 10 वोल्ट के लिए इसकी नेगेटिव प्लेट x - 10 पर हो जाएगी। तो आपको सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग सकता है अगर आपको x की वैल्यू पता लग जाए तो। अब बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम क्या करें, एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम बनाएं जो पहले भी आइसोलेटेड था और स्विच के क्लोज करने के बाद भी आइसोलेटेड ही रहा। जो पहले आइसोलेटेड था और स्विच को क्लोज करने के बाद भी आइसोलेटेड ही रहा, अगर हमें ऐसा एक सिस्टम मिल जाता है तो उस पर पहले भी चार्ज 0 ही रहा होगा और बाद में भी 0 ही रहेगा। इससे हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो मैंने जो रेड बाउंड्री से बनाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सारी की सारी 4 प्लेट्स आ रही हैं इसमें कैपेसिटर की, और ये चारों प्लेट्स पहले भी आइसोलेटेड थी और अब भी आइसोलेटेड है। तो मैं इन चारों प्लेट्स का जो चार्ज है वो 0 लिख रहा हूँ। तो इसमें विल अप्लाई, इसमें यहाँ पर इनफैक्ट सॉल्व किया हुआ है, इसको हटा देते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। अपर अप्लाई नोडल मेथड टू सॉल्व x। तो इसमें ऊपर वाली जो चारों प्लेट्स आ रही हैं मैं इन सबका टोटल चार्ज मिलाकर 0 लिख रहा हूँ। Q टोटल शुड बी इक्वल टू 0। Q टोटल कितना होगा यहाँ पर ये हमें देखना है। 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस ऊपर वाली प्लेट पर x - 0 × 3, Q = C × V लिख रहा हूँ मैं। x - 0 × 3 प्लस x - 5 × 3। इस 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये वाला 3 माइक्रोफैरेड इसके अक्रॉस x - 10 और नीचे 5, तो प्लस x - 10 - 5 × 3 और प्लस एक 6 माइक्रोफैरेड और बचा और इसके अक्रॉस x - 0 × 6 लिख सकता हूँ। दैट शुड बी इक्वल टू 0। इससे आप देखेंगे तो 3x + 3x + 3x + 6x 15x हो जाएगा, -15 - 45 = 0। x = यहाँ से कितना आ जाता है 4। x = 4 आ गया तो नाउ Q1 + Q2 + Q3 आपका आंसर होगा। Q1 + Q2 + Q3 में Q1 कितना होगा अगर आप देखेंगे तो Q1 विल बी इक्वल टू 15 - 5 × 6 प्लस Q2 अगर हम कैलकुलेट करें तो Q2 विल बी इक्वल टू 5 - x - 10 × 3, 5 - x - 10 × 3 प्लस 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस 0 - x × 6, 0 - x × 6। तो ये आपके पास आ जाता है 15 - 5 10 × 6 60 हो गया,
प्लस 5 minus x plus 10. So 15 minus x, x is 4. 15 minus 4 is 11 into 3 or minus 24. So 60 plus 33 minus 24, that is 93 minus 24, which is equal to 9 and 69 माइक्रोकूलम चार्ज ये फ्लो होगा। ये आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले ओपन स्विच से पास होते हुए एक आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। उस पर टोटल चार्ज इनिशियली 0 होगा। फिर उसके बाद स्विच को क्लोज करने के बाद उसको सर्किट को सॉल्व कर लेंगे और फाइनल चार्ज निकाल देंगे। सर्किट को सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सीरीज, पैरेलल, नोडल मेथड, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। यहाँ पर हमने इसको नोडल मेथड से सॉल्व किया और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक वैसा आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट कर लिया जो स्विच के क्लोज करने से पहले भी आइसोलेटेड है और बाद में भी आइसोलेटेड है। तो पहले भी नेट चार्ज 0 था, बाद में भी 0 ही रहा। इससे हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाती है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो ध्यान से दोबारा एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। और अगर ये प्रॉब्लम आप कर पाएंगे तो स्विच से रिलेटेड बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी आपके हो जाएंगे। ओके, चलिए, हैव ए गुड डे। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।